ছিংগাপুৰ যোৱাৰ আগতে জুবিন দাই 12 বছৰ যে তবলা শিকিল সেই তবলা শিকাৰ সময়ত কি ঘটনা ঘটিছিল? सबसे पहले मैं तबला सीखा था बहुत दिन, जब मैं बचपन से मतलब क्लास 1 और 2 से मैंने स्टार्ट किया तबला। फिर ऑलमोस्ट 12 साल मैंने तबला सीखा और धीरे धीरे कुछ दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स भी बजाने लगे, जैसे सम फोक इंस्ट्रूमेंट्स, कीबोर्ड्स सीखना चालू किया मैंने। और उसके बाद मैं कंपोजिशन, म्यूज़िक कंपोजिंग और सिंगिंग में आया धीरे धीरे आफ्टर माई कॉलेज। आसाम में आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन असम, सो बचपन से वहीं पे था मैं। और मेरे डैडी मैजिस्ट्रेट थे, तो डैडी के साथ मैं ट्रांसफरेबल जॉब था डैडी का। तो बहुत जगह घूमा मैं, पूरा बचपन बिताया मैंने अलग अलग जगहों पर, अलग अलग लोगों के साथ, अलग अलग फोक कल्चर के साथ। और मेरा एडवांटेज ये था कि मैं अलग अलग फोक सीखने का मुझे एडवांटेज मिला डैडी के साथ घूमते हुए। तो धीरे धीरे मैंने बहुत सारे फोक सीखे वहाँ पे। और मेरा जो बैकग्राउंड है जो म्यूज़िक का, वो एक्चुअली फोक बेस्ड है, इट्स नॉट क्लासिकल बेस्ड। और मैं सिंगिंग सीरियसली मैंने स्टार्ट किया कॉलेज, जब मैं 12th पास किया, 12th स्टैंडर्ड। उसके बाद मैंने सिंगिंग सीरियसली स्टार्ट किया। उससे पहले मैं ऑलवेज आई वांटेड टू बी म्यूजिशियन, एक म्यूज़िक डायरेक्टर। तो उस हिसाब से मैंने अपने आप को बनाया बचपन से। और जब मैं ग्रेजुएशन स्टार्ट किया तब मैंने डिसाइड किया कि मुझे गाना गाना चाहिए। स्कूल लाइफ तो मेरा बहुत इंटरेस्टिंग था, क्योंकि मैंने 3 लैंग्वेजेस में मैंने स्कूलिंग किया, इंग्लिश मीडियम, देन बंगाली मीडियम, देन असमीज़ मीडियम। बिकॉज माई फादर वॉज मैजिस्ट्रेट, तो हम लोग अलग अलग जगह घूमते थे। और कुछ जगहों पे असमीज़ मीडियम नहीं था, जहाँ पे बंगाली मीडियम था, जैसे करीमगंज बोल के एक जगह है, तो वहाँ पे मैंने बंगाली मीडियम में स्टडी किया। फिर क्लास 3 तक मैं इंग्लिश मीडियम में था। और फिर क्लास 8 से मैट्रिकुलेशन तक, 10th स्टैंडर्ड तक मैंने असमीज़ मीडियम में स्टडी किया। और स्कूल लाइफ बहुत ही इंटरेस्टिंग था, क्योंकि हम लोग बहुत धमाल मचाते थे उधर। और मैं उतना शांत स्वभाव का लड़का नहीं था, बहुत धमाल मचाता था स्कूल में। लेकिन मेरा एक एडवांटेज था कि मैं तबला बहुत अच्छा बजाता था और गाना भी गाता था, तो पनिशमेंट मुझे माफ़ी मिलता था, ज़्यादा पनिशमेंट नहीं मिलता था। और हम लोग बहुत क्रिकेट खेलते थे तभी, और मारपीट झगड़ा भी होता था बहुत। 2-3-4 दोस्त थे मेरे जो हमेशा मेरे पीछे लगे हुए थे। और फिर कॉलेज लाइफ आया। कॉलेज लाइफ में मैंने स्टडी में उतना ज़्यादा, मैं साइंस का स्टूडेंट था, लेकिन फिर भी मुझे स्टडी में उतना ज़्यादा टाइम नहीं मिला, क्योंकि मैं तब ज़्यादातर म्यूज़िक पे ज़्यादा इंटरेस्टेड था। और बहुत रिहर्सल चलता था, हम लोगों का शोज़ चलते थे, मैं बजाता था दूसरे आर्टिस्टों के साथ। तो रात को 2-3 बजे तक हम लोग का रिहर्सल शोज़ वगैरह चलता था। एवरी डे आई टू कम लेट नाइट, लाइक 1-2 बजे का घर वापस आता था मैं, बस दूसरों के साथ म्यूज़िक करके। और बहुत सारे ड्रामाज में म्यूज़िक किया तब भी मैंने, और वो सब एक्सपीरियंस बहुत काम आया ज़िंदगी में मेरा। सिंगिंग मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि माई मम्मी वॉज माई फर्स्ट इंस्पिरेशन इन म्यूज़िक, और पहला गाना भी मम्मी ने सिखाया। फिर मैंने फोक सिंगिंग का ट्रेनिंग लिया। मेरा गुरु था रोमोनी राय, इज़ फ्रॉम असम, इज़ अ फोक आर्टिस्ट। और गुरु रॉबिन बनर्जी जो मुझे तबला सिखाते थे, वो भी बहुत इंस्पायर करते थे। और मेरे डैडी भी एक फेमस पोइट है आसाम के, स्टोरी राइटर पोइट। तो घर से मुझे सबसे ज़्यादा इंस्पायर मिला एक्चुअली। फिर दोस्त लोग आए, दोस्त लोगों ने भी बहुत इंस्पायर किया मुझे कॉलेज लाइफ में, स्कूल लाइफ में, गाने के लिए, म्यूज़िक के लिए। एक्चुअली मेरा जो प्रिलिमिनरी स्टेज था मैं आसाम में बिताया, वहाँ पे बहुत काम किया मैंने। कम से कम 8-9 हज़ार गाना गाया अभी तक लास्ट 15 साल में। फिर मैंने धीरे धीरे बॉम्बे शिफ्ट किया और डिसाइड किया कि यहाँ पे रहना है, यहाँ पे भी काम करना है। और 1-2 काम मुझे मिलने लगे बॉम्बे में। फिर मैंने घर लिया, एक छोटा सा स्टूडियो बनाया यहाँ पे। लेकिन उससे पहले मैं आसाम में ऑलरेडी बहुत अच्छी तरह से एस्टेब्लिश था, क्योंकि 8-9 हज़ार गाना गाने के बाद बहुत कुछ आसान हो जाता है काम करने के लिए। और अपना प्रोडक्शन हाउस बनाया आसाम में, स्टूडियो खोला वहाँ पे। तो उसके बाद मैं एक्चुअली अपने आप को वहाँ पे एस्टेब्लिश करके फिर मैंने बॉम्बे शिफ्ट किया। तो मेरा स्ट्रगल लाइफ थोड़ा अलग है यहाँ पे। बॉम्बे में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है फाइनेंशियल प्रॉब्लम, क्योंकि यहाँ पे रहना, खाना पीना, घर, बहुत ज़्यादा पैसा लगता है यहाँ पे। तो वो प्रॉब्लम मुझे नहीं था, क्योंकि मेरा आसाम का पूरा बैकग्राउंड था, वहाँ पे पूरा प्लेटफॉर्म था। और आसाम के लोग मुझे बहुत हेल्प करते थे। हर साल में 500-600 गाना गाता था आसाम में। तो उस हिसाब से मेरा स्ट्रगल थोड़ा डिफरेंट है। इट्स नॉट ए सिंपल स्ट्रगल एक्चुअली। और बेसिकली मेरा ज़्यादा कुछ स्ट्रगल नहीं है बॉम्बे में। मैं आसाम में काम किया, फिर मुझे जानने लगे लोग, फिर मैं यहाँ पे आया, लोगों से मिला, कॉन्टेक्ट्स बढ़े मेरे, और धीरे धीरे मुझे काम मिलने लगे। हाँ, या इज़ अ बिग सॉन्ग आई थिंक, क्योंकि इस गाने ने मुझे पूरा नेशनल और इंटरनेशनल रिकॉग्निशन दिया, जो मुझे बहुत ज़रूरी था तब। क्योंकि मैं बहुत सारी फिल्मों में गाना गाया था, लेकिन मुझे फोकस नहीं मिल रहा था। और
इस गाने के ज़रिए, या अली के ज़रिए मुझे फोकस मिला, और या अली के बाद अभी मैं बहुत सारी फिल्मों में गाना गाया, कम से कम 30-40 फिल्मों में, और हर न्यू प्रोडक्शन में मैं गाना गा रहा हूँ। तो आई कैन से इट्स अ गिफ्ट फॉर मी, या अली। मैं तो ये कहूँगा, या अली इज़ अ स्वीट मेमोरी, और मैं हमेशा आई एम थैंकफुल टू प्रीतम कि मुझे ये गाना मुझे दिया उन्होंने। और बहुत अच्छा दोस्त है, हम लोगों ने 10 साल काम किया एक साथ। उसके बाद या अली आया, और अभी भी नया नया काम कर रहे हैं हम लोग एक साथ। और या अली इज़ अ गिफ्ट, यस इंडीड, और इट्स अ वेरी स्वीट मेमोरी फॉर मी। पहला ब्रेक एक्चुअली मुझे फिज़ा फिल्म में मिला था, जो रंजीत बरौट म्यूज़िक डायरेक्टर थे। और रंजीत मेरे बड़े भाई जैसे हैं, और मुझे बहुत हेल्प किया फर्स्ट टाइम जब मैं बॉम्बे आया। तब मुझे लोग उतना जानते नहीं थे यहाँ पे, और रंजीत के साथ मैंने 1-2 काम किया, जिंगल्स के काम किए, कुछ बैकग्राउंड म्यूज़िक के काम किए। फिर रंजीत ने मुझे बोला कि एक बहुत अच्छा फिल्म है फिज़ा, जहाँ पे मैं बहुत ही अच्छा गाना कर रहा हूँ, मेरे वतन। और थोड़ा सा अनयूजुअल गाना है, क्योंकि इस गाने में बोल लफ्ज़ बहुत कम है इस गाने में, मेरे वतन में। बाकी सब वॉइस इम्प्रोवाइजेशन है और डिफरेंट म्यूज़िकल एक्सपेरिमेंटेशन है, जो रंजीत और मैंने मिलके हम लोगों ने बहुत मेहनत से ये गाना किया। और इसके बाद मुझे जानने लगे लोग। फिर मैं कांटे फिल्म में गाया, और बहुत सारे फिल्म, प्रीतम के 2-3 फिल्म, मुद्दा, अग्निपंख, ये सब फिल्मों में गाया। उसके बाद या अली आया मेरे। इस्माइल जी बहुत बहुत ही टैलेंटेड इंसान हैं, और उनका काम करने का स्टाइल बहुत अलग है, जो दूसरे म्यूज़िक डायरेक्टर के साथ नहीं मिलता है। बहुत सीरियस आदमी है, और मुझे बहुत ही अनयूजुअल गाना गवाया उन्होंने, रसिया साजन, जो कम्प्लीटली क्लासिकल बेस्ड गाना था, जो उस तरह का गाना मैंने गाया नहीं था कभी। तो इस्माइल जी ने मुझे लेके एक एक्सपेरिमेंट किया इस गाने में, और आई थिंक ही इज़ वेरी हैप्पी फॉर दिस सॉन्ग। और बहुत ही अच्छा रहा इस्माइल जी के साथ। अभी भी हम लोग बहुत अच्छे दोस्त हैं, और मिलते रहते हैं बीच बीच में, और बहुत सारे नए काम हम लोग कर रहे हैं इन फ्यूचर। रियलिटी शो वाकई हेल्प करता है नए सिंगर्स को, एक प्लेटफॉर्म देता है अच्छी तरह से, फोकस देता है। लेकिन शो के बाद एक्चुअली द रियल स्ट्रगल बिगिंस आफ्टर द शो, क्योंकि उसके बाद अपने आप को एस्टेब्लिश करने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है सबको। ये उतना आसान नहीं है कि बॉम्बे में एक रियलिटी शो जीत लिया फिर यू बिकम स्टार, इट्स नॉट लाइक दैट। अपने आप को एस्टेब्लिश करना पड़ेगा, जो कंसिस्टेंसी जो है वो रखना पड़ेगा। वो सभी नए आर्टिस्ट को मैं बोलता हूँ कि वो चीज़ दिमाग में रखना चाहिए उन लोगों को, कि स्ट्रगल इज़ ऑलवेज देयर, तो दैट्स नॉट द एंडिंग, दैट्स द स्टार्टिंग ओनली, द रियलिटी शोज़। लेकिन एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे रहा है, दैट्स अ गुड थिंग। वोटिंग का थोड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत अच्छा सिंगर वोटिंग के लिए बाहर हो जाता है, कि उसका मुकाबले में जो सिंगर रहता है उसको ज़्यादा वोट मिल जाता है, और ही स्टेज देन द गुड सिंगर गोज आउट। तो ये एक प्रॉब्लम है वोटिंग में। तो मेरे हिसाब से जजेस के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करना चाहिए वोटिंग को छोड़ के। पर वोटिंग भी बहुत अच्छा बिजनेस देता है, इट्स बिकम ए बिजनेस नाउ। प्रोड्यूसर मैंने किया है 2-3 फिल्म, आई वाज इन द प्रोडक्शन ऑल्सो। एक फिल्म डायरेक्ट भी किया है, एक्टिंग किया है 3-4 फिल्मों में। डायरेक्शन थोड़ा टफ जॉब है, क्योंकि डायरेक्शन में बहुत चीज़ दिमाग में रखना पड़ता है, पूरा प्रोडक्शन संभालना पड़ता है, देखना पड़ता है, स्क्रिप्टिंग, स्क्रीन प्ले, देन यू हैव टू हैंडल द एक्टर्स ऑल्सो, और अच्छी तरह से कैसे काम हो वो हमेशा दिमाग में रखना पड़ता है डायरेक्टर को। तो डायरेक्टर इज़ अ टफ जॉब, और उसके लिए स्टडी भी बहुत ज़रूरी है, स्टडी करना, फिल्म मेकिंग, कैमरा, टेक्निक्स, एवरीथिंग ही शुड नो इट। तो लेकिन बहुत मज़ेदार काम है डायरेक्शन, और मैं बहुत एंजॉय करता हूँ डायरेक्शन। और अभी भी मैं 2-3 स्क्रिप्ट को लेकर मैं काम कर रहा हूँ, और इन फ्यूचर आई एम मेकिंग 2-3 फिल्म्स फॉर श्योर। दीनबंधु के लिए एक्चुअली मुझे नहीं मिला है, बट आई वाज नॉमिनेटेड फॉर द बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर एंड बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर। लेकिन हम लोग का जो फिल्म था दीनबंधु फिल्म को नेशनल अवार्ड मिला था, बेस्ट रीजनल फिल्म, रजत कमल। और हम लोग बहुत एक्साइटेड थे, क्योंकि इस फिल्म में मैं बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ था, इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा था, क्योंकि मैं एक्टिंग भी कर रहा था एक मेन रोल, और म्यूज़िक भी कर रहा था, और मैं एसोसिएट प्रोड्यूसर भी था। तो बहुत ही एक्साइटेड थे हम लोग, और सब लोग बहुत खुश हुए कि हम लोग एक बहुत अच्छा फिल्म बनाया हम लोगों ने। इट्स अ वेरी सीरियस फिल्म, और उसको ऐसा एक अवार्ड मिला। इट्स वेरी ग्रेट एक्सपीरियंस। दूसरे लैंग्वेज में गाना बहुत इंटरेस्टिंग होता है मेरे हिसाब से, तो मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि उस लैंग्वेज को अच्छी तरह से मैं डिलीवर कर सकूँ गाने के टाइम पे, क्योंकि मैं तमिल, मलयालम, कन्नड़, तेलुगु और इंडिया के ऑलमोस्ट ऑल द लैंग्वेजेस आई हैव डन। तो और हर लैंग्वेज का अपना अपना अलग अलग मज़ा है, और डिक्शन अलग अलग होता है सबका, तो वो सब सीखना पड़ता है। एक्चुअली थोड़ा टाइम लगता है, 2-3 घंटा लगता है, बैठना पड़ता है डायरेक्टर के साथ, जो लिरिसिस्ट है उनके साथ। और बट आई लव इट, इट्स अ लवली एक्सपीरियंस लाइक सिंगिंग फॉर डिफरेंट लैंग्वेजेस। मुझे कुछ चीज़ें पसंद नहीं आया उस सीरियल में, जो पहले हमें बोला गया था कि हम लोग मेंटर, एज ए मेंटर आई एम गोइंग देयर, लेकिन बाद में मैंने देखा कि वी आर द पार्टिसिपेंट, सो पार्टिसिपेट करने का कोई इच्छा नहीं है मुझे। अभी जो काम कर रहा हूँ मैं उसी को लेकर आई एम वेरी हैप्पी।
और कुछ डेट का क्लैश भी हो गया था क्योंकि मैं जज था जी बांग्ला सारेगामा बच्चों का जो होता है उस समय जज था, तो हम लोग का डेट क्लैश हो गया था। और जी बांग्ला को मैंने बहुत पहले डेट दिया हुआ था, 6 महीना पहले, तो आई वॉज बाउंड टू गो देयर, तो इसलिए मुझे झूम इंडिया छोड़ना पड़ा। स्क्रिप्ट का काम चालू है मेरा, चक्र बोल के, जो बहुत ही डार्क और सीरियस फिल्म है। तो मैं सोच रहा हूँ कि इसी साल काम स्टार्ट करेंगे इस फिल्म का, चक्र। इट विल बी अ स्मॉल फिल्म बट विथ वेरी इंटेंसिटी एंड फीलिंग्स। संजय झा मेरा दोस्त है अच्छा, और उसका फिल्म का सब्जेक्ट बहुत अलग था, कुंभ मेला के ऊपर पूरा स्टोरी है, ओरिएंटेशन। तो उसको लेके मैंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किया था। और एसमीज फोक जो है हम लोगों का नॉर्थ ईस्ट का, उस फोक को लेके बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किया मैंने। एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट द म्यूजिक ऑफ द फिल्म। इवन आई हैव डन द बैकग्राउंड ऑल्सो। बैकग्राउंड म्यूजिक भी बहुत चैलेंजिंग था क्योंकि अलग अलग बहुत अनयूजुअल शॉट्स थे फिल्म में। कुंभ मेला का लाखों लोगों के बीच शॉट थे, तो उसमें मैंने भरपूर एक्सपेरिमेंट किया। और जिन लोगों ने फिल्म देखा और मुझे बहुत तारीफ किया कि बहुत अच्छा म्यूजिक किया आपने। आई ऑलवेज लव्ड किशोर कुमार। देन नुसरत साहब मेरे फेवरेट हैं, और स्टिंग जो बहुत फेमस है इंटरनेशनल आर्टिस्ट है, स्टिंग को भी मैं फॉलो करता हूँ बहुत चीज़ों में। बॉम्बे का अलग मज़ा है क्योंकि यहाँ पे दिस इज़ द मेन सिटी इन इंडिया। पूरा मीडिया प्रोडक्शन, ऑल द क्रिएटिव पीपल, सब लोग यहाँ पे एक साथ रहते हैं, एक साथ काम करते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। और नए म्यूज़िक डायरेक्टर, नए आर्टिस्टों के लिए बॉम्बे तो इट्स लाइक हेवन। और सबके लिए इट्स वेरी ओपन इंडस्ट्री नाउ। सब लोग आ रहे हैं इधर, काम कर रहे हैं एक साथ, ऑल द न्यू टैलेंटेड पीपल। ये बहुत खुशी की बात है, और बॉम्बे इज़ ग्रेट आई थिंक। फर्स्ट क्रश मेरा कॉलेज में हुआ था एक, जब मैं 11th स्टैंडर्ड में था, तब एक क्रश हुआ था 1-1.5 साल के लिए। मेरा एफ हुआ था एक लड़की के साथ। बट लेकिन तब मैं बहुत ज़्यादा कैरियर को लेके सोचता था मैं, क्योंकि बहुत कंफ्यूज था तब, क्या करेंगे ये इंडस्ट्री में, कैसे अपने आप को एस्टेब्लिश करेंगे। तो मैं म्यूज़िक पे बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व था, तो इसलिए ज़्यादा दिन नहीं टिका हुआ अफेयर। वो बहुत ही डिफ़िकल्ट था क्योंकि मैं साइंस स्टूडेंट था और मेरा मेन सब्जेक्ट था फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। तो मैं हमेशा प्रैक्टिकल मिस करता था क्योंकि मैं म्यूज़िक पे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा था मेरा, रात भर शोज़, रिहर्सल्स, तो वो बहुत मुश्किल हो गया था मेरा। इसलिए ग्रेजुएशन मैंने आधा करके छोड़ दिया, बीएससी। तो मैंने डिसीजन लिया कि मुझे म्यूज़िक ही करना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई करके मैं कोई नौकरी नहीं करने वाला हूँ, कोई काम का चीज़ नहीं है मेरा। तो इसलिए मैंने पढ़ाई छोड़ दिया और मेरा जितना कॉन्सेंट्रेशन थे सब म्यूज़िक पे डाल दिया मैंने। और धीरे धीरे उसके बाद मैंने एल्बम किया, फिल्म में म्यूज़िक किया, देन आई गॉट एस्टेब्लिश्ड इन असम। फैशन, एनीथिंग कलरफुल, आई लव कलर्स। और मुझे हमेशा थोड़ा अनयूजुअल स्टाइल पसंद है। और आई लाइक सिल्वर ज्वेलरीज, फंकी ज्वेलरीज। मैं कलेक्शन करता रहता हूँ, जहाँ जहाँ जाता हूँ लेके आता हूँ। और मेरा ज्वेलरी बॉक्स भी बहुत बड़ा है, इट्स लाइक ए बिग बॉक्स। एंड आई लाइक फंकी ज्वेलरीज, कलरफुल क्लोथ्स एंड नाइस शूज़ ऑल्सो। मैं ज़्यादा स्पाइसी खाना पसंद नहीं करता हूँ। और आई लव थाई फूड, और चाइनीज़ भी 1-2 चीज़ें बहुत पसंद है मुझे। और एक्चुअली मैं डिफरेंट कंट्रीज़ के जो ओरिएंटल फूड होते हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है मुझे। एंड आई ट्राई टू टेस्ट इट वेयर एवर आई गो, द ओरिएंटल कंट्री फूड। असम में, इट्स नॉट इन असम नाउ, इट्स कॉल्ड अरुणाचल प्रदेश। एक जगह है तवांग, जो बहुत फेमस हॉलीडे स्पॉट है अभी, और तवांग बहुत फेवरेट है मेरा। एंड स्पेशली असम इज़ ऑलवेज माई फेवरेट बिकॉज आई एम दैट्स माई नेटिव प्लेस। मैं जब भी जाता हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है वहाँ पे। असम गाना কোনেৰে খজোৱা পজা জহি খহি যায়, কোনে আহি সাজিবহি পাৰিব দুনাই। এধানি এধানি কৈ মেদিনী হেৰাই, সাতুৰঙি ৰামধেনু দৰত লুকাই। কোনেওনো বুজে কাকো নিজকে ধিয়াই, কোনেৰে সজোৱা পজা জহি খহি যায়, কোনে আহি সাজিবহি পাৰিব দুনাই।
यार पे कुर्बान सभी। अभी फिलहाल मैं 2 एल्बम कर रहा हूँ एक्चुअली, फिल्मों में गा रहा हूँ बीच बीच में, और काफ़ी शोज चल रहे हैं अलग अलग जगह पे, और 2 बहुत ही स्पेशल एल्बम कर रहा हूँ। एक तो SD बर्मन साहब के खुद के गाए हुए जो गाने हैं, वो सब गाना लेके मैं एक रीमेक एल्बम कर रहा हूँ लाउंज स्टाइल में, जो किसी ने किया नहीं आज तक। वो यूनिवर्सल म्यूजिक से रिलीज़ होगा और ऑलमोस्ट एल्बम कंप्लीट है, थोड़ा बहुत मिक्सिंग का काम बाकी है, उसके बाद 1-2 महीने में हम लोग रिलीज़ करेंगे। और उसका वीडियो भी तैयार करना है, 2 वीडियो बनाएंगे हम लोग। और एक एल्बम है मेरा पाकीज़ा बोल के, जो 4 साल लग गए मुझे बनाने में, जो असमीज़ फोक लेके पूरा एक्सपेरिमेंटल एल्बम है, जिसको हिंदी में बनाया मैंने। तो पाकीज़ा को लेके भी काम चल रहा है, 4 साल से कर रहा हूँ, अभी ऑलमोस्ट कंप्लीट नाउ। लास्ट गाने का कुछ काम बाकी है, ये 2 ही एल्बम मैं कर रहा हूँ अभी स्पेशली। एक्टिंग मैंने असमीज़ फिल्म किया है 2-3, मैंने बोला दीनबंधु में किया, फिर मेरा जो फर्स्ट डायरेक्शन किया था फिल्म, उसमें भी एक्टिंग किया मैंने। और अभी फ़िलहाल और एक फिल्म मेरा रिलीज़ हो रहा है सामने, मौन जाए बोल के, दैट इज़ ऑल्सो सीरियस फिल्म, एक आर्ट फिल्म है। तो इसके बाद और एक बात चल रहा है मेरा, एक नया असमीज़ फिल्म में एक्टिंग के लिए, तो उसके बारे में भी सोच रहा हूँ। और जो मेरा हिंदी प्रोजेक्ट है चक्र, उसमें भी एक रोल में एक्टिंग कर रहा हूँ। रसिया साजन मोरे आए ना आए ना, रसिया साजन मोरे आए ना आए ना। इस्मान जी का तो पहली बात है, म्यूज़िक का स्टाइल कम्प्लीटली अलग है उनका, और काम करने का उनका तरीका बहुत अलग है, बहुत ह्यूजली काम करते हैं। मतलब जब बड़ा स्टूडियो लिया, 50-60 म्यूजिशियन लेके काम किया, तो ह्यूज स्टैंडर्ड में काम करना चाहते हैं वो, इसलिए उनका जो फिल्म का जो म्यूज़िक है बहुत भर के आता है। जब हॉल में देखते हैं हम लोग, सिनेमा हॉल में, तो ऐसा लगता है कि 50-60 म्यूजिशियन बजा रहे हैं, 100-150 लोग गा रहे हैं, बजा रहे हैं, डांस कर रहे हैं। तो दैट इज़, वो बहुत खासियत है उनका। और उनका जो मेलोडी लाइन है बहुत ही अलग है, और वेरी मच इंडियन मेलोडी बेस्ड। और मैं तो यही कहूँगा कि भाई पुराने ज़माने में हमारे जो जीनियस म्यूज़िक डायरेक्टर्स थे, RD बर्मन, SD बर्मन, मदन मोहन, उन लोगों के बाद अभी इस्माइल जी के म्यूज़िक में वो झलक दिखाई देता है। LP लक्ष्मीकांत प्यारीलाल का झलक, थोड़ा सा मदन मोहन का झलक, जो बाकी म्यूज़िक डायरेक्टर्स में बहुत कम दिखाई देता है। बहुत ही अच्छा फील होता है, क्योंकि पाले जनाब कमेंट बक्सत जुबिनदार हो फाकी उलिओ लिखिब, और मोर पेजत नतुनके जदि पेजटो फलो करिब, जदि मोर यूट्यूब चैनल नतुनके आइছে चैनलটো सब्सक्राइब करिब। जय अखम, जय जुबिनदार, थैंक यू।